वेरी कितना बोरिंग वर्ड है। वेरी 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 पुअर, वेरी स्कैरी, वेरी डिलीजेंट, वेरी हैप्पी। हर चीज़ वेरी वेरी लगाना होता है, बहुत बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना हो। तो आज की इस वीडियो में हम इस वेरी को रिप्लेस करने वाले कुछ वर्ड सीखने वाले हैं। मैं हूँ लैंग्वेज लर्नर और आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस वर्ड जो कि वेरी को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि नेटिव स्पीकर्स द्वारा बोले जाते हैं। जैसे स्वैम्प्ड। स्वैम्प्ड का मतलब होता है वेरी बिजी, यानी कि जब कोई बहुत बिजी होता है। जैसे आपके कोई फ्रेंड है, वो आपको अपने साथ शॉपिंग वॉपिंग पे जाने के लिए बुलाने आई हो, तो उस सिचुएशन में आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आई एम स्वैम्प्ड, आई कैन गो विथ यू। आई एम स्वैम्प्ड, आई कैन गो विथ यू, यानी कि मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। या आई एम वेरी बिजी कहने के बजाय भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पैक्ड और बस्टिंग, विच मीन्स अ वेरी क्राउडेड, में बहुत ज़्यादा शोर शराबा या बहुत भीड़ होती है, उस सिचुएशन में इस फ्रेज का यूज़ किया जा सकता है। दोनों में से किसी एक का। फैक्ट, बस्टिंग, दोनों सेम मीन करते हैं। द बस वॉज पैक्ड, दैट्स वाई आई केम बाय नेक्स्ट बस, यानी कि बस बहुत भरी हुई थी, इसलिए उसमें बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं दूसरी बस से आया। इस तरह से अब इसका यूज़ अपने कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वेरी वीक। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उसको वेरी वीक कहने की बजाय फ्रेल का यूज़ कर सकते हैं। सिंस शी इज़ फ्रेल यू शुड टेक केयर इफ़ ऑफ हर, सॉरी, सिंस शी इज़ फ्रेल यू शुड टेक केयर ऑफ हर, यानी कि वह क्योंकि वह बहुत बीमार है या बहुत कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगला है हॉरिफाइंग। इसके लिए टेरिबली भी यूज़ किया जा सकता है। ये वेरी स्केरी की जगह पर यूज़ किया जाने वाला फ्रेज़ होता है। इसका वेरी स्केरी के लिए किया जाता है। जैसे दैट वाज अ हॉरिफाइंग मूवी, यानी कोई मूवी देखने गए और पूछा कि मूवी कैसी थी, हाउ वाज द मूवी, या कुछ दैट वाज अ हॉरिफाइंग मूवी, यानी कि बहुत ही भयानक मूवी थी, डरावनी मूवी थी, वेरी स्कैरी मूवी। टीनी, टीनी मीन्स वेरी शॉर्ट, यानी जब कोई चीज़ हाइट में फिजिकली शॉर्ट होती है, उस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे लुक एट दैट टीनी गर्ल हाउ गोर्जियस शी इज़। किसी पार्टी में अपनी फ्रेंड को देखने के लिए लुक एट दैट टीनी गर्ल हाउ गोर्जियस शी इज़, यानी कि उस छोटी लड़की को देखो कितनी खूबसूरत लग रही है या कितनी खूबसूरत है वो। ठीक है। टीनी गर्ल मतलब हाइट में छोटा, हाइट में कोई भी चीज़ छोटी हो उसके लिए। गॉर्जियस एंड स्मैशर, ये यूज़ किया जाता है वेरी ब्यूटीफुल के लिए, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर हो। जैसे द्रौपदी वॉज अ गॉर्जियस लेडी इन द महाभारत, यानी कि महाभारत में द्रौपदी बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। आप यहाँ पे स्मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। माई फ्रेंड इज़ अ स्मैशर, यानी कि मेरी दोस्त बहुत खूबसूरत है। ठीक है। यहाँ पे आप वेरी ब्यूटीफुल की जगह पे गॉर्जियस, स्मैशर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। डिलीशियस एंड स्क्रम्पशियस का मतलब होता है वेरी टेस्टी। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट और स्क्रम्पशियस मीन्स लाजवाब। जैसे द केक वॉज डिलीशियस एट द रोनिताज बर्थडे पार्टी, यानी कि रोनिता की बर्थडे पार्टी में, जब आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आप गए हो तो आप बोल रहे हो कि वहाँ पे केक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी केक था। तो आप वेरी टेस्टी कहने के बजाय आप कह सकते द केक वॉज डिलीशियस इंस्टेड ऑफ दैट केक वॉज। अगला है गुलाब जामुन इज़ ए स्क्रम्पशियस, मीन्स गुलाब जामुन जो है बहुत ही लाजवाब है। आपने खा रहे हो कोई भी डिश तो वहाँ पे स्क्रम्पशियस का यूज़ किया जा सकता है। गुलाब जामुन को इंग्लिश में रोज़ एप्पल कहता है, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इन इंग्लिश। ब्रीफ और इन अ नटशेल, विच मीन्स अ वेरी शॉर्ट, जब कोई चीज़ यहाँ पे वेरी शॉर्ट का यूज़ जो है कि फिजिकली नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे किसी भी आंसर या किसी भी बात को समझाने के लिए यूज़ किया जा रहा है संक्षिप्त में। प्लीज़ एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी कि तुम्हें जो है कि जो भी कहना कृपया एक्सप्लेन में मतलब कि शॉर्ट में, संक्षिप्त में समझाइए आप जो समझाने वाले हैं। वहाँ पे आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, अपनी बात कहना चाहता हूँ। माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई, से इन ब्रीफ व्हाट यू वांट टू से, यानी कि मेरी बैटरी सिर्फ ख़त्म ही होने वाली है, तुम्हें जो भी कहना है बहुत ही शॉर्ट में कहो या संक्षिप्त में कहो। हुष्ट का मतलब होता है वेरी क्वाइट। इस फ्रेज का यूज़ उस इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए आता है जो हमेशा शांत रहता है। जैसे शी इज़ हुश्ड बट लाउड एंड क्लियर, यानी भी कोई फ्रेंड उसके बाद बात चल रही है, शी इज़ हुश्ड बट लाउड एंड क्लियर, यानी कि वो शांत है, मतलब शांत लड़की है। पर जो भी कहती है स्पष्ट कहती है, जो भी कहती है स्पष्ट बात करती है, घुमा फिरा के बातें नहीं करती है। मैसिव मीन्स वेरी बिग, वेरी बिग मतलब जो चीज़ बहुत बड़ी हो, फिजिकली बड़ी हो, जैसे पैलेस हो गया, हाउस हो गया, तो यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ अ मैसिव बिल्डिंग ओवर देयर इंस्टेड ऑफ देयर इज़ अ वेरी बिग बिल्डिंग ओवर देयर। ओके, जब घूमने गए तो वहाँ की बात कर रहे हो कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अब वेरी बिग की बजाय
मैसिव बिल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ मैसिव प्लेस विच मीन्स वहाँ पे जो कि बहुत ही बड़ी जगह है, यानी वह बहुत बड़ी जगह है जहाँ आप घूमने का डिस्क्राइब कर रहे हो उस चीज़ को वापस आकर अपने दोस्त या किसी को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला फ्रेज है एडोरेबल। इसका यूज़ जो होता है वेरी क्यूट या वेरी लवली को रिप्लेस करने के लिए किया जा सकता है। जैसे हाउ एडोरेबल यू आर, मतलब तुम कितनी क्यूट हो, ऐसे भी कह सकते हैं तुम कितनी प्यारी हो, इस तरह से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। रोनिता इज़ माई एडोरेबल फ्रेंड, यानी कि रोनिता मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब वेरी क्यूट या वेरी लवली की बात हो रही है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको जो है कि ये एडवांस फ्रेजेस बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू एंड बाय।